हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज दिन है सोमवार और 8 तारीख है और अभी देखिए शाम के 4 बज रहे हैं। हम आए हैं खेत में चारा काटने के लिए और हमारी सरसों कितनी सुंदर एकदम फूल दिख रहे हैं पीले पीले। और सभी के यहाँ शायद जिनकी सरसों पहले की होगी तो फूल आ गए हैं। और इधर हमने काटा है चारा और अभी 4 बजे थे तो मतलब दिन छोटा होता है तो जल्दी ही चारा पानी करना पड़ता है पशुओं को। तो इसीलिए हम बहुत जल्दी खेत में आ गए थे चारा काटने के लिए, क्योंकि घर में ही काटना होता है तो टाइम लग जाता है। और यहाँ से मेरा घर भी दिख रहा है, बिल्कुल पास में है। और चारा लेके हम आ गए थे घर पे और यहाँ पर मुझे मशीन में काटना है चारा। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और यहाँ पर मेरा चारा कटने वाला है। पूरा चारा तो नहीं हम काटेंगे, आधा ही चारा हम काटेंगे, क्योंकि ना बाकी के और भी काम मुझे करने हैं। और शाम हो चुकी है, खाना भी बनाना है। और खेत में ना बहुत जल्दी अंधेरा लगने लगता है, 5 बजे ही दिन छिप जाता है और ऐसा लगता है कि 6 से 7 बज गए कुछ भी नहीं दिखता है। हर रोज़ की एक तो आदत हो गई है, लाइट चली जाती है रात में, बिल्कुल अंधेरा रहता है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो आधा चारा ही काटा है। उसके बाद में मुझे सानी करनी थी तो मैं जा रही थी सानी करने के लिए। और ये रहा है चीकू, ये इंतज़ार करता है अपने भाई का। और बाबू गया था ट्यूशन, तो ट्यूशन से आया है अभी। तो ये देखो साथ में खेलने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया करता है। उसकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो घर में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 2 ही बच्चे हैं, एक ये है और एक मतलब कि चीकू है और बाबू है मेरा वाला हरमीत। तो 2 बच्चे हैं तो फिर एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं खेलने के लिए। और मेरा वाला ट्यूशन जाता है और ये ट्यूशन नहीं जाता है, स्कूल ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने तूड़ी डाल दी थी, उसके बाद में आ गई हूँ हरा चारा भरने के लिए। तो चारा आधा छोड़ दिया है, क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा मतलब कि वैसा लग रहा है कि दिन छिपने वाला हो गया है। और एकदम धुंध सी बहुत जल्दी पड़ने लगती है, कोहरा सी होने लगता है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पर चारा भी इतना मतलब मैंने कम काटा है इसलिए, क्योंकि ना बहुत कम आज काटा है, खेत में पानी लगा हुआ था तो पाए चल रहे थे, काटते नहीं बन रहा था। उसके बाद में चारा भरा है और यहाँ पर लेकर आ गई। और पशु इंतजार कर रहे थे खाने के लिए। जैसे चारा लेकर आती हूँ डाल नहीं पाती हूँ, पहले ही से मतलब मुँह मैंने चारा मिलाया है। पशुओं को चारा मिलाने के बाद में हाथ पैर धुले हैं। उसके बाद में आ गई सीधे बठैया के पास में। तो कंडे देखें, कंडे मेरे गीले थे, सूखे नहीं है। फिर भी हमने 2 कंडे ले लिए हैं, गीले से ही हैं थोड़े से अंदर से। और उसके बाद में चूल्हे के पास में आई हूँ तो यहाँ पर देखिए कितना अंधेरा हो चुका है। दिन इतने छोटे होते हैं कि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो सबसे पहले हमने चूल्हा जलाया है, उसके बाद में मैं आलू लेकर आई थी सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने नए आलू लिए हैं, इनको
सब्जी को काटा है, आलू को छीला है और काट के रखा है। उसके बाद में लाइट चली गई और 2 घंटे तक बिल्कुल लाइट नहीं आई थी, तो उसी वजह से मेरा वीडियो नहीं बन पाया है। और ये है सुबह के अभी 5 बजे हैं और मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले चूल्हे के पास में आई थी और उस दिन जिस पल्ली में मैं लकड़ी लाई थी तो लकड़ी हमारी ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी बची है, तो इनको आज कर देते हैं टोकरी में और पल्ली को घरी करके हम रख देते हैं। उसके बाद में चूल्हे के पास की साफ सफाई करेंगे और चूल्हे को पोतेंगे और चौका लगाएंगे। पल्ली में देख रही थी रोज़, तो पता चल रहा था कि लकड़ी अब नहीं बची है, बहुत थोड़ी लकड़ी है क्योंकि पल्ली इतनी बड़ी है। तो आज मैंने ठान लिया था, सोच लिया था कि हम टोकरे में लकड़ी को कर देंगे। जब मैंने पलटा है, उसमें रखा है सही से, तो मेरा टोकरा फुल भर गया है लकड़ी से और मैंने वहाँ पर जचा दिया है। टोकरे को साइड में रख दिया, चूल्हे के आसपास मैंने साफ सफाई कर दी है और झाड़ू लगाई है। और अभी पूरे 5 भी नहीं बजे थे और यहाँ पर लाइट है, तो बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है, एकदम साफ सुथरा आ रहा है। और मैंने चूल्हे के पास में साफ सफाई करने के बाद में जो हमारी पल्ली थी उसको हमने घरी करके रखा है। घरी करने के बाद में क्योंकि लकड़ी किसी दिन चीरी जाएंगे तो फिर हमारे काम आएगी और मुझे जाना पड़ेगा। उस दिन भी ट्यूबवेल पर ही हम जाएंगे लकड़ी लेने के लिए क्योंकि घर पे लकड़ी नहीं बची है। और यहाँ पर हम जाएंगे छोटी सी कढ़ाई लेकर राख भरने के लिए। और इतने ही इससे पहले मैंने मिट्टी को भिगोया था चूल्हे को पोतने के लिए। हमारे यहाँ सफ़ेद मिट्टी ख़त्म हो गई है तो हम लाल मिट्टी से ही चौका लगाते हैं, पो देते हैं। चूल्हे के आसपास सफाई कर दिए तो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चूल्हे को हमने पोत दिया है, चौका लगा दिया है और उसके आगे देखिए आप लोग वीडियो में कि हम आ गए हैं अपने आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ से देखिए हमारा खेत और पेड़ पौधे और हमारा बठैया पूरा आंगन दिख रहा है आप सभी को। तो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और लाल मिट्टी से गोबर से हमने आंगन की लिपाई की थी कुछ दिन पहले, अभी 1 हफ्ता हुआ है। तो मेरा आंगन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। उस तरफ की आंगन में झाड़ू लगाते लगाते मुझे पूरा आधा घंटा लग गया है। फिर मैं आ गई हूँ इस तरफ में, आंगन में झाड़ू लगानी थी तो यहाँ पर भी मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। फिर मिलती हूँ दोस्तों आप लोगों को कुछ चूल्हे के पास में, कुछ बनाएंगे नाश्ता या खाना जो भी बनेगा। और आज बता दूँ आज सभी लोग घर पर हैं तो कुछ हल्का ही खाना बनेगा। और बताऊँगी रात वाली बात कि रात को क्या हुआ खाना में, वीडियो नहीं बन पाई है। और रात को क्या बना क्या नहीं बना और अभी क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। और तो यहाँ पर झाड़ू लगाई है और उसके बाद में कूड़ा भरा है आंगन का। और कूड़ा भरने के बाद में कूड़े को हमने फेंक दिया है दोस्तों। और सारा काम निपटाने के बाद में हम चले गए हैं नहाने के लिए।
सुबह का सारा काम निपटाने के बाद में झाड़ा बटोरी, पशुओं का काम और अंदर का झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है। उसके बाद में मैं नहाने चली गई थी। नहा कर आई तो यहाँ पर देखा हस्बैंड जी ने, बाबू ने सिंपल चावल बना के इधर रखे थे, क्योंकि ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 9:30 बज गए हैं। और सब्जी नहीं आज हमारे यहाँ बनी है, रात वाली सब्जी रखी है। रात को आलू और टमाटर की सब्जी बनी हुई थी। तो यहाँ पर बाबू बोल रहा है कि मतलब कि चावल को कलहार दो, हमारे यहाँ बोलते हैं चावल को कलहारना, भूनना चावल को। तो बने हुए चावल किस तरह से हम कलहारते हैं, भूनते हैं, तो आप लोग देखिए मेरे ब्लॉग में। तो हमने हरी मिर्च ली है और प्याज लिया है और काट लिया है बारीक बारीक। उसके बाद में हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा गर्म हो गया है। फिर हमने थोड़ा सा जीरा डाला है, बारीक सरसों डाली है। और जब हमारा जीरा भुन गया है, फिर हमने अपना कटा हुआ मसाला डाल दिया है। और उसके बाद में जब हमारा मसाला पक गया है, अच्छे ढंग से नहीं पकना चाहिए, अध पका हो जाना चाहिए, तो उसके बाद में हमने चावल डाले हैं। फिर हमने नमक डाला है स्वाद के अनुसार और मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है। और यहाँ पर मैं अच्छे ढंग से चला दूंगी चावलों को। चलाने के बाद में जब हम चावल को चलाते रहेंगे तो चावल हमारे बहुत अच्छे, और ये चावल हमारे खुद के खेत की जो दानी थी ना, उसी के चावल, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है और खाने में बहुत टेस्टी चावल है। तो आज हमने चावल को भूना हुआ है और सब्जी नहीं बनी है। और मुझे बहुत तेज से ठंड लग रही है। मैं नहाकर आई हूँ तो चूल्हे के पास से मैं हटी नहीं, यहीं पर मैं बैठी हूँ और मैं हाथ भी सेक रही हूँ। और यहाँ पर मैं खाना भी बना रही। आज का हमारा यही खाना है, सिंपल सा एकदम देसी चूल्हे का खाना। तो यहाँ पर देखिए हमने थाली लगा दिया और हमने अभी रोटी बनाई थी। इससे पहले रोटी बनाने, जिन्होंने रोटी खानी थी उनको रोटी दे दी है, जिनको चावल खाने उनको चावल दे दिए हैं। तो यहाँ पर लग गया है सभी के लिए खाना। और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए खाना। यही है हमारे यहाँ, सिंपल ही बनता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनता है। दाल चावल आलू सब्जी यही सब बना करता है। और अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।